भूतिया हवेली का खौफनाक रहस्य। युवा पत्रकार रवि को उनके कार्यालय ने एक विशेष रिपोर्ट के लिए एक सुनसान गांव में भेजा था। उस गांव का नाम कलापुर था, जहां एक पुरानी, खंडहर हो चुकी हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि जो भी वहां जाता था वह जिंदा वापस नहीं लौटता था। रवि, एक तार्किक व्यक्ति, वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह मामले की सच्चाई जानने के लिए अकेले ही उस हवेली में चला गया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। हवेली में घुसते ही रवि जैसे ही हवेली में घुसा, उसे एक अजीब सी खामोशी और सड़े हुए मांस की गंध ने घेर लिया। हवेली का फर्श धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हर कोने से देख रहा हो। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर जाने लगा। तभी उसे सीढ़ियों पर कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक परछाई दिखी, एक अधजली औरत, जिसके शरीर से धुआं निकल रहा था, आंखें जलते अंगारों जैसी। मृत आत्माओं का निवास। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने घबराकर कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा परछाई की तरफ घुमाया, कैमरा जोर से हिलने लगा और स्क्रीन पर खून के धब्बे दिखने लगे। अचानक औरत जोर से चिल्लाई और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रवि की टॉर्च बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसे अपने शरीर पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस हुईं। अब वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। तभी हवेली की पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। अंतहीन रात। रवि को लगा कि कोई उसे खींच रहा है। उसने एक बच्चे को रोते हुए सुना। उसने देखा तो एक जलता हुआ बच्चा उसकी ओर रेंग रहा था। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रवि ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर वही गांव था, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा था। आसमान खून से लाल था और गांव वाले उसे बिना आंखों के घूर रहे थे। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रवि को क्या हुआ? अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन रवि का कोई पता नहीं था। उसके कैमरे में सिर्फ आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें एक जली हुई महिला हंसते हुए कह रही थी, अब ये भी हमारा है। कहते हैं कि उस दिन के बाद रवि को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आधी रात को हवेली के अंदर उसकी चीखें आज भी सुनी जा सकती है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।